बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफटीटीएच नेटवर्क की सीरियल शुरू करने जा रहे हैं जिसका पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में मैं आपको एफटीटीएच की कुछ एसेसिस के बारे में बताऊंगा और एफटीटीएच के बारे में बताऊंगा ये एफटीटीएच है क्या। एफटीटीएच का मतलब है फाइबर टू द होम। एफटीटीएच की परफॉर्मेंस वायरलेस और कैट 6 से कहीं ज़्यादा है। कैट 6 पर या वायरलेस पर जो आप अपने क्लाइंट को इंटरनेट दे रहे हैं बहुत स्लो है एफटीटीएच के मुकाबले में। एफटीटीएच वर्क करता है फाइबर केबल। फाइबर केबल क्या होती है और ये कैसे दिखती है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा पीस है फाइबर का। ये 2 कोर की फाइबर है। इसके अंदर ये देखें, ये ब्रीक सी 2 ट्यूब्स हैं। ये 2 कोर फाइबर इसको कहते हैं। ये ब्रीक सी 2 ट्यूब नज़र आ रही हैं आपको। ये देखें जी, एक ऑरेंज कलर की है और एक ब्लू कलर की है। तो ये ब्रीक सी ट्यूब्स होती हैं बाल के बराबर की, ठीक है। तो इस तरह की ये दिखती है। तो अब आपका सवाल ये पैदा होगा कि ये बहुत सारी ये जो ब्रीक सी ट्यूब है, इतनी ब्रीक ट्यूब है, इसमें डाटा जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे मैं देता हूँ इसको भी कि कैसे इसके अंदर जो है डाटा जो है वो ट्रेवल होता है, ठीक है। तो इस फाइबर केबल के अंदर मैं आपको बता दूं कि डाटा आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट है थ्रू कैट 6 के। जैसा कि ये कैट 6 की केबल है, इसके अंदर ये केबल होती हैं कापर की होती हैं या फिर चाइना कापर होती है, ठीक है। तो इस ट्यूब में और इसमें फ़र्क ये है कि ये जो कैट 6 है ना, इसके अंदर आप जीबीपीएस जो है ना डाटा ट्रैवल करवा सकते हैं, और ये फाइबर के अंदर आप 100 जीबीपीएस जो है ना डाटा इसको ट्रैवल करवा सकते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही फास्ट होती है। तो कोशिश करें आप कैट 6 छोड़ें और फाइबर पे अपने क्लाइंट को लेके आएँ। और इससे जो पिंग होती है ना वो भी बहुत लो हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त पिंग इसके इसके ऊपर आती है। ये इस वायरलेस पे आप जाएँ तो आपको 2 एमएस 4 एमएस या 5 एमएस तक लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर लॉस नहीं है, ठीक है ना। ये घर से लेके आपके क्लाइंट तक ना इसकी 0 एमएस जो है इसकी आपको पिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, अब आपको मैं थोड़े से कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। फाइबर के लिए आपको या तो फिर आपके पास ओएलटी होनी चाहिए। ओएलटी होनी चाहिए और वो मैं डिस्कस बाद में करूँगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि फाइबर में इस्तेमाल होने वाले ये जो एक्सेसरीज हैं ये क्या है और ये कैसे काम करती हैं। ये एक स्प्लिटर है जो पीएलसी इसको कहते हैं। पीएलसी स्प्लिटर है, 4 वे है, ठीक है। तो ये पोर्ट इसकी इन की होगी और ये आउट की होगी। इसी तरह ये 8 वे का भी स्प्लिटर है। इसमें एक पोर्ट जो है इन की है, बाकी सारी आउट्स की हैं। इनमें से केबल निकाल कर आप अपने क्लाइंट के घर जो है वो किस तरह से देते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है ये पिगटेल होती है, ठीक है ना। ये जो पिगटेल होती है ना, मैं इसको अलग कर लेता हूँ। ये आपस में 2 जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये देखिए जी, इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। ये दोनों सिरे पिगटेल के हैं, ठीक है ना। ये जो कनेक्टर होते हैं ना, ये ये आगे से आपने इनकी कैप उतार लेनी होती है और ये जो 8 वे स्प्लिटर ले लें, ठीक है ना। ये सारी पोर्ट आउट्स की हैं। तो यहाँ पे आपने इसको लगाना होता है ऐसे करके, और ये वाली पिगटेल जो है आपने क्लाइंट के जो ओ एन यू या ओ एन टी होता है ना उसके अंदर आपने इन करना होता है इसको। तो अगर आपके पास ओ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो अपना सेटअप है ना पूरा फाइबर पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको चाहिए ये मीडिया कन्वर्टर होते हैं, ठीक है। ये आपको पेयर मिलेगा, ठीक है। और इसकी एक साइड जो है वो ए होगी, ये देखें जी। एक साइड इसकी जो है वो ए होगी और दूसरी साइड इसकी जो है बी होगी, ठीक है।
एक आपने अपने क्लाइंट के घर लगा देना है और एक आपने जहाँ पे आपका सेटअप लगा हुआ है वहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे आपने केबल लगा देनी है जो आपके माइक्रोटिक से निकल रही है ना, वो केबल आपने यहाँ पे लगा देनी है। और बाकी जो होता है, ये पिक्टेल जो मैंने बताई थी आपको, आपने यहाँ से कैप उतार लेनी है और इसकी ये वाली पोर्ट में आपने यहाँ पे लगा देनी है ऐसे करके। और दूसरी जो होती है कैप उतार के आपने दूसरे जो मीडिया कन्वर्टर है ना बी साइड, वहाँ पे इधर आपने लगा देनी है। और आगे यहाँ से केबल निकालनी कैट6 की आपने अपने क्लाइंट के राउटर को लगा देनी है। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है जो मीडिया कन्वर्टर होता है। ऐसे ही लगाते जाएं और अपने जो क्लाइंट है उनको फाइबर पे शिफ्ट करते जाएं। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका होता है जो प्रोफेशनल तरीका है इसका, वो OLT है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको OLT के बारे में बताऊंगा, कौन सी OLT आपको परचेज करनी है और कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए और कौन सी आपको सस्ती भी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद ये एक स्प्लिटर और भी है। एक ये स्प्लिटर होता है और ये एक स्प्लिटर होता है जो 2 वे स्प्लिटर है। तो ये 1090 का स्प्लिटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन करते हैं, यहाँ से दो फिर आउट कर लेते हैं ट्यूब जो होती हैं। तो डिवाइड करने के लिए ये वाला स्प्लिटर जो है यूज़ होता है। और ये अडाप्टर होता है, अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हैं तो ज्वाइंट करने के लिए ये देखें जी पिक्टल जो है इसका कैप उतार के ना इसके अंदर लगा लें ये। और दूसरी जो पिक्टल है ना मेरे पास, ये इसका भी कैप उतार के इधर लगाने से ये अडाप्टर है इस तरह। इसका फ़ायदा ये है। ठीक है, तो अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसके अंदर जो डाटा है कैसे ट्रैवल करता है। हमारी जो ये जो मीडिया कन्वर्टर है ना, इसके अंदर यहाँ से ना रोशनी निकलती है जिसको आप लेज़र भी कहते हैं। ये लेज़र की शक्ल में इसके अंदर ट्यूब के अंदर डाटा जो है वो ट्रैवल होता है। वो ट्रांसपेरेंट लेज़र होती है, आपको नज़र नहीं आती। और ये इसके चेक करने के लिए इस मीटर होता है इसका। इसको मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। और इसका जो इसकी रीडिंग चेक करने के लिए ये मीटर इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल मल्टीमीटर होता है ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये सिग्नल चेक करने के लिए ये पोर्ट है और ये पोर्ट जो है इसकी लेज़र की होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर मैं लगा देता हूँ और दूसरी साइड जो है इसकी ये देखें जी ओपन ही है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें जी नज़र आ रही है आपको, ये देखें, ये देखें। इस तरह से आपका डाटा जो है वो ट्रैवल होता है एक मीडिया कन्वर्टर से दूसरे मीडिया कन्वर्टर तक। तो इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये एक कनेक्टर है जो आप जिसको आप मैनुअल भी लगा सकते हैं। ये देखें जी आगे से इस तरह का होता है, कैप मैंने उतारी है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे ये पिकटेल होती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से ओपन करके ना इसके अंदर आप ये जैसे ये केबल है ना, या इसी को ले लेता हूँ मैं, ये फाइबर की जो केबल है ना, इसको आगे से ना एक बराबर काट के ना, वो मशीन स्प्लाइसिंग मशीन की मदद से काटते हैं। वो जो सारे इसके जो मशीन है और कंपोनेंट हैं इसके और जो भी यूज़ होते हैं जॉइंट के लिए स्प्लाइसिंग मशीन के बारे में इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इस तरह रख के आप इसको बंद कर देते हैं तो इसके अंदर जो है फिर डाटा जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OLT क्या है और OLT से आप कैसे जो OLT से लेकर अपने क्लाइंट के घर तक कैसे आप अपने इसका सेटअप कर सकते हैं। तो कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ONU की,
और कैसे OLT की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और माइक्रोटिक से लेकर क्लाइंट के घर तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो ये कुछ स्लीव्स होती हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पे काम आती हैं। जब जब हमने इनका जॉइंट लगाना है ना, एक फाइबर एक ट्यूब का दूसरी ट्यूब के साथ, तो ये ऐसे तो नहीं जॉइंट लग जाएगा ऐसे जैसे हम लगाते हैं। ये बारीक सी ट्यूब शीशे की होती है, जैसे मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये टूट जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये टूट जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे काम नहीं करती। इसको जॉइंट करने के लिए स्प्लाइसिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। जब इसकी स्प्लाइसिंग कर लेते हैं ना अच्छी तरीके से, तो फिर ये स्लीव जो है ना ये काम आती है। इसको इसके अंदर लगा लेते हैं ऐसे, इसके ऊपर चढ़ा लेते हैं और इसका जो है ना जॉइंट करके, तो फिर इसके ऊपर ये अच्छी तरीके से चढ़ा लेते हैं। जैसे मैंने, ये आपको नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर चढ़ाई हुई है। फिर इसको मेल्ट करते हैं मशीन की मदद से, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बेसिक के बारे में समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 के अंदर कुछ बताऊंगा और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर की कॉन्फ़िगरेशन और इसका सेटअप कैसे करते हैं, कैट 6 से फाइबर कैसे शिफ्ट करते हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।